हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने जनरेशन बीटा के बारे में सुना है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं, लेकिन उसके पहले प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नया साल, नई पीढ़ी और मिजोरम में इतिहास रचने वाला पल। 1 जनवरी 2025 को भारत की पहली पीढ़ी बीटा बेबी का जन्म हुआ। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया, जिसका नाम है फ्रैंकी रेमरुआतडिका जांडेंग। मिजोरम के आइजोल के डर्टलैंग के सिनाड अस्पताल में एक ऐतिहासिक क्षण हुआ। समय था रात्रि के 12:03। अब आप कहेंगे कि जनरेशन बीटा क्या भला है, तो बता दें कि ये आने वाले कल की पीढ़ी है। यह एक ऐसी पीढ़ी होंगी जो हम सबसे बहुत अलग होंगी, हम सबसे बहुत उन्नत होंगी। यूँ समझ लीजिए कि 2025 से जो बच्चे पैदा होंगे उन्हें जनरेशन बीटा कहा जाएगा। जनरेशन बीटा जैसे 2010 से 2024 तक पैदा होने वाले बच्चों को जनरेशन अल्फा कहा गया था, वैसे ही अब 2025 से पैदा होने वाले बच्चों को जनरेशन बीटा कहा जाएगा। अभी जनरेशन बीटा वाले बच्चे कैसे होंगे? ये होंगे एकदम हाईटेक। इन बच्चों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ये सब आम बात होगी। अब आप समझ जाएं कि ये पैदा ही मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट के साथ होंगे। एक तरह से टेक्नोलॉजी के साथ ही बड़े होंगे। इनके लिए दोस्ती, पढ़ाई लिखाई, सब काम, सब कुछ ऑनलाइन ही रहेगा। लेकिन कुछ जानकार लोग चिंता भी जता रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये बच्चे इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी में डूबे रहेंगे कि शायद ये असली दुनिया, असली रिश्ते, असली भावनाएं इन सबसे दूर ना हो जाएं। उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये बच्चे पर्यावरण को बचाने की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि इनके ज़माने में दुनिया में प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होंगी। हालांकि कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि ये बच्चे अपने आप को व्यक्त करने में माहिर होंगे और साथ ही ऑनलाइन दुनिया में अपनी एक अलग पहचान भी बनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पीढ़ियों के नाम आखिर रखता कौन है? तो ये जो नाम है ना, अल्फा, बीटा, ये सब ग्रीक भाषा के अक्षर है। जैसे अंग्रेजी में ABCD होता है ना, वैसे ही ग्रीक में अल्फा, बीटा, गामा वगैरह होता है। तो 2010 से 2024 तक वालों को अल्फा कहा गया था और अब 2025 से जो शुरू हो रहे हैं उन्हें बीटा कहा जाएगा। ऐसे ही नाम रखने का चलन शुरू हुआ, क्योंकि इनकी पीढ़ियाँ टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत तेजी से बदल रही हैं। अब थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं और पिछली पीढ़ियों के बारे में जानते हैं। द ग्रेटेस्ट जनरेशन 1901 से 1927 तक योद्धाओं की पीढ़ी। ये वो लोग थे जिन्होंने जीवन में बहुत मुश्किलें देखी। विश्व युद्ध, आर्थिक महामंदी, इन्होंने सब कुछ झेला। सोचिए, ना बिजली, ना ढंग के अस्पताल, फिर भी इन्होंने कभी हार नहीं मानी। ये लोग बड़े जिद्दी और मेहनती थे, देश के लिए जान तक देने के लिए तैयार थे। तभी तो इन्हें ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा जाता है, मतलब सबसे महान पीढ़ी। इसके बाद आती है द साइलेंट जनरेशन 1928 से 1945 तक। शांति के दूत, ये लोग शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। ये लोग ज़्यादा शोर नहीं करते थे। हाँ, मतलब उन्हें शांति पसंद थी। उन्होंने भी विश्व युद्ध का दौर देखा और शीत युद्ध की शुरुआत भी देखी। ये लोग नियम कानून मानने वाले, इज्जतदार और वफादार होते थे। भले ही ये लोग ज़्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन समाज को बदलने में इनका भी बड़ा हाथ था। इसके बाद आए बेबी बूमर्स 1946 से 1964 तक। इन्हें आशा की किरण कहा गया। विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया थोड़ी संभली तो इस पीढ़ी का जन्म हुआ। इन्हें बेबी बूमर इसलिए कहा गया क्योंकि इस दौर में बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा हुए। ये लोग बड़े आशावादी, कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले थे। इन्होंने समाज में कई बदलाव लाए और एक नई सोच को जन्म दिया। इन्हीं के ज़माने में इंसान चाँद पर भी गया था। फिर आई जनरेशन यक्स 1965 से 1980 तक। बदलाव की राही। ये वो दौर था जब तलाक बहुत बढ़ रहे थे, आर्थिक तंगी भी थी, दुनिया में बहुत उथल पुथल मची हुई थी। इस पीढ़ी के लोग थोड़ा अकेले अकेले से रहते थे, खुद पर भरोसा रखने वाले। इन्होंने कंप्यूटर और म्यूजिक वीडियो का जमाना देखा। एक तरफ से पुरानी नई सोच के बीच का पुल भी इन्हें कहा गया। इन्होंने LGBTQ+ अधिकारों के लिए भी आवाज़ उठाई। इसके बाद आते हैं जनरेशन वाई 1981 से 1996। इंटरनेट के दीवाने। ये लोग इंटरनेट के साथ बड़े हुए। टेक्नोलॉजी की इन्हें अच्छी समझ थी। इन्हें चीज़ों से ज़्यादा अनुभवों से प्यार था, जैसे घूमना फिरना, नई चीज़ें सीखना। 9/11 का हमला, आर्थिक मंदी, इन सब चीज़ों का इन पर बहुत गहरा असर पड़ा। ये लोग मिलजुल कर काम करने में यकीन रखते थे और अपनी ज़िंदगी में काम और आराम दोनों को बराबर अहमियत देते थे। इसके बाद आई जनरेशन जेड यानी आईजीन 1997 से 2010 तक। डिजिटल दुनिया के बादशाह। ये तो पैदा ही मोबाइल और सोशल मीडिया के ज़माने में हुए।
इन्हें दुनिया भर की खबर रहती है और यह अपनी बात कहने से डरते नहीं हैं। पर्यावरण, समानता, मानसिक स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। कोरोना महामारी ने इनकी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डाला। इसके बाद आई जनरेशन अल्फा 2010 से 2024 तक, जिन्हें स्मार्ट किड्स भी कहा गया। ये अभी तक की सबसे छोटी पीढ़ी हैं जो AI, स्मार्ट डिवाइस, वर्चुअल रियलिटी के साथ बड़ी हो रही हैं। कहा जा रहा है कि यह अब तक की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होंगी, पूरी दुनिया को एक नज़र से देखेंगी। इनके ज़माने में आवाज़ से चलने वाले उपकरण, जैसा कि हमने देखा एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट, और खुद से चलने वाले यंत्र और गाड़ियाँ, ये सब आम बात हो गई इनके लिए। इसके बाद आते हैं 2024 में जनरेशन बीटा। इनके ज़माने में टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा एडवांस होगी। क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब इनकी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा होंगे। और हाँ, पर्यावरण को बचाना इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, जिसके लिए ये ज़रूर कुछ न कुछ नया करेंगे। ये पीढ़ी दुनिया को एक नए नज़रिए से देखेगी, इसमें कोई शक नहीं। तो ये थी जनरेशन की कहानी, एकदम दिलचस्प अंदाज में। हर पीढ़ी अपने आप में खास है और हर जनरेशन ने दुनिया को कुछ न कुछ दिया है। अब देखना यह है कि नई जनरेशन बीटा क्या कमाल करती है। उम्मीद है कि एक बेहतर, ज़्यादा विजुअल और अहम जिम्मेदारी वाली जनरेशन साबित होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी बीटा को लेकर, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।